So in this problem, a 60 kg man is standing in a spring scale in a lift. Okay. At some instant, he find that the scale reading is changed from 60 to 50 kg. While come back to the original point, so what should he conclude? Let us discuss. यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मैन है जो लिफ्ट में है, राइट। यहाँ पे एक वेइंग स्केल लगी हुई है उसके। तो इनिशियली हम कंसीडर करते हैं कि लिफ्ट अगर एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे दो फोर्स लग रही है, तो खुद का वेट लग रहा होगा विच इज एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड एक फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन मिल रही होगी जो कि आपका वेट को इंडिकेट कर रही होगी। तो हम यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखें तो वी कैन राइट दैट एन माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू एम। इस केस में अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को देखें तो ये हो जाएगा आपका, एम कॉमन ले लें अपन लोग, दिस इज ए माइनस जी। हाँ, अगर हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखें, यहाँ पे सेकंड केस देखें तो हमारा अगेन मैन इसके अंदर है, यहाँ पे वेइंग स्केल है अपने पास। अब लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इस केस में जो एम जी होगा वो भी ये होगा, एंड द एक्स नॉर्मल रिएक्शन तो वर्टिकली अपवर्ड ही होगी फ्रॉम द फ्लोर। तो इस केस में जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो अपना एम जी ज़्यादा हो जाएगा, तो दिस इज एम जी माइनस एन एंड दैट इज इक्वल टू एम ए वी कैन राइट। इस केस में जो अपनी नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी, और यहाँ पे प्लस आएगा बिकॉज एन इज इक्वल टू एम ऑफ ए प्लस जी, राइट। यहाँ पे आ जाएगा एन इज इक्वल टू एम ऑफ दिस इज जी माइनस। तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि बेसिकली इनिशियली क्या हुआ, वेट कम हो रहा है, देन फिर दोबारा से बढ़ रहा है। तो लेट अस चेक द ऑप्शन, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद द लूप इज मूविंग कांस्टेंट मोशन अपवर्ड, विच इज इनकरेक्ट। अगर अपवर्ड मूव कर रही है विद द कांस्टेंट मोशन, दैट मीन्स यहाँ पे वेट में कोई चेंज आना नहीं चाहिए, राइट। दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट मोशन, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज अगर कांस्टेंट है तो कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज द लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड सडनली स्टॉप। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड मूव कर रही है, इन दैट केस जो हमारा वेट है वो बेसिकली कम हो रहा है ना। और इस केस में भी अगर हम नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कम हो जाएगा, है ना। और जैसे ही आपका ए ज़ीरो हो जाएगा दोबारा से फिर ये एम जी के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन थ्री हमारा सही हो सकता है। एंड ऑप्शन थ्री भी चेक कर लेते हैं, लिफ्ट इज मूविंग मोशन अपवर्ड सडनली स्टॉप। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी। और अगर सडनली स्टॉप कर रही है, राइट, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अपने को दे रखा है कि लिफ्ट अगर हमारी अपवर्ड जा रही है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड सडनली अगर बंद हो जाती है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर हो जाएगा उस केस में, है ना। तो यहाँ पे सॉरी, ये थर्ड ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये आप नॉर्मल रिएक्शन से देख सकते हो। देखो इस वाले केस में अगर ये बंद होगा तो हमारा बढ़ना चाहिए, राइट। अगर मैं ए को बेसिकली जीरो कर दूं तो दैट इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाएगा, जो कि हो नहीं रहा है। ये हो रहा है 60 केजी से 50 हो रहा है। वो किस केस में पॉसिबल है हमारा, केवल इसी केस में पॉसिबल है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड।